बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, मैंने इसके पहले आपके सामने ये अर्ज़ किया था कि बाज़ वाइज़ीन और मुक़र्रिरीन जोश ख़िताबत में मौज़ू और मनगढ़ंत रिवायतें बयान कर देते। उन्हीं मौज़ू और मनगढ़ंत रिवायतों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताल्लिक़ दो वाक़यात ज़िक्र किए जाते हैं। एक वो बुढ़िया का वाक़या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट कचरा वगैरह फेंका करती थी, और एक वो वाक़या कि एक बुढ़िया का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया और वो बुढ़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही, चूँकि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुराई कर रही थी, आपको जादूगर बतला रही थी, साहिर बतला रही थी, और आपको नसीहत कर रही थी कि मोहम्मद नामी उस शख्स से न मिलना। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं मोहम्मद हूँ, तो उस बुढ़िया ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये दो वाक़यात बाज़ मुक़र्रिरीन और वाइज़ीन की ज़बान पर रहते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ अज़ीमा को पेश करने के लिए मौज़ू और मनगढ़ंत रिवायत का सहारा लेते। तो ये दोनों रिवायतें मौज़ू और मनगढ़ंत है। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर इसके मुताल्लिक़ फ़तवा मौजूद है। इसी तरीके जामिअतुल उलूम अल इस्लामिया कराची पाकिस्तान का जो उलमाए देवबंद का मदरसा है, उस फतवे में भी मौजूद है कि ये रिवायत मौज़ू और मनगढ़ंत है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपनी ज़बानों को मौज़ू और मनगढ़ंत रिवायतों से रोक ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने के लिए मौज़ू और मनगढ़ंत रिवायतों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। कुरान ने ख़ुद फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आप सारे आलम के लिए रहमत है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अखलाक़ अज़ीमाना पर फाइज़ है। बेशुमार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ अज़ीमाना के सबूत के लिए सही रिवायतें मौजूद है। अगर बिलफ़र्ज़ मुहाल सही रिवायतें मौजूद न होती, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ अज़ीमाना के लिए किसी भी रिवायत की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने के लिए मौज़ू और मनगढ़ंत रिवायत बयान करें। खुदारा अपनी ज़बान को सोच समझ कर इस्तेमाल करे, जोश ख़िताबत में ऐसी रिवायतों को पेश ना करे। असल में मौज़ू और मनगढ़ंत वाक़यात हमारी ज़बान पर आते क्यों है? वाइज़ीन और मुक़र्रिरीन जोश ख़िताबत में इसको क्यों बयान कर देते हैं? उसकी बहुत सारी वजूहात है। उसमें से एक वजह तो ये है कि अपने बयान को तवील करने के लिए, लंबा वक्त लेने के लिए इस तरीक़े से भी किया जाता है। तो असल मसला ये नहीं है कि आप कितनी देर वाज़ कर रहे हैं, कितनी देर लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं। असल मसला ये है कि आप लोगों तक क्या पहुंचा रहे हैं और कितनी बात दुरुस्त पहुंचा रहे हैं, कितनी बात गलत पहुंचा रहे हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि वाज़ व ख़िताबत के जोश में आकर मौज़ू और मनगढ़ंत रिवायतें हमारी ज़बान से ना निकले। मैं एक बार फिर वही अर्ज़ करूँगा जो हर मरतबा अर्ज़ करता हूँ कि कोई भी रिवायत को बयान करने से पहले हमारे उलमा हमारे दरमियान मौजूद है, मुहक्किकीन मौजूद है, उनकी पैरवी करते हुए, उनसे पूछते हुए, उनको अपना रहबर तस्लीम करते हुए, उनकी रहबरी और रहनुमाई में उस रिवायत को पेश करके उनसे मालूम कर ले कि क्या ये रिवायत जो आम तौर पर सोशल मीडिया पर आ रही है, किताबों में मौजूद है, इस रिवायत की हकीकत क्या है। अल्लाह ताला हमें सही समझ की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।